Welcome back to my channel. My name is Shiv Kumar. Today I'm gonna teach you interrogative sentence. जानते हैं आप interrogative sentence क्या होते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं कि interrogative sentence क्या होते हैं, इसका कैसे यूज होता। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जो मेरा इससे पहले का वीडियो था उसमें मैंने आपसे बात किया था assertive sentence के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देखेंगे, तभी आपको interrogative sentence भी समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं interrogative sentence क्या होते हैं। What is interrogative sentence? ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं। When we need to ask someone question, we use interrogative sentence. जो हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम interrogative sentence का यूज करते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो हम जाहिर सी बात है हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें जवाब भी देता है, राइट ना। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है। एक डेफिनेशन और लिखी मैंने, अ सेंटेंस दैट asks a question is called interrogative sentence। यानी जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है। कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फीचर्स के बारे में। इट ऑलवेज एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये इसकी विशेष पहचान है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ओके, आइए बात करते हैं हम इसके टाइप पर। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो इसके टू ही टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, जिसको हम डब्ल्यूएच फैमिली भी बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं कि डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या होते हैं या यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आंसर्ड यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि यस नो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, जिनका रिप्लाई जो होता है, जिनका जवाब जो होता है हाँ या ना, यस या नो में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। इट मींस व्हेन वी आर आस्किंग यस नो क्वेश्चंस वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आंसर यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी से यस नो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो उसका रिप्लाई है, जो जवाब है, वो हाँ या ना में होता है। ओके, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, आप मुझे बोलेंगे हाँ या ना। क्या आप मुझे जानते हो, मुझे बोलोगे हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हैं, जब भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इनका जो रिप्लाई होता है यस या नो में होता है। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप देखिए यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे वो पूछता है डू यू वॉच माई वीडियो, दूसरा बच्चा जवाब देता है यस आई वॉच। तो यानी जवाब हाँ या ना में आएगा। अब ये डब्ल्यूएच सॉरी यस नो क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये 24 होते हैं। इनका फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी हम यस नो क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो उनको सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, राइट हियर। ये देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे 24 हैं, इनके पूरे 24 नंबर्स होते हैं। फर्स्ट है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare। तो आगे इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं आगे की स्लाइड्स में। आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहले बात करें कुछ स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रक्चर है हमारे यस नो टाइप का। जब भी हम यस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखना होता है। आप देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब मेरा मींस क्या है, जो पीछे आपने स्लाइड्स में देखा, जो सारे 24 हमारे ऑक्सिलरी वर्ब थे वो यहाँ रखे जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हमारा मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है हमारा अदर वर्ड। बहुत इजी है। और लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जांपल्स आते हैं, उस पर बात करते हैं। इज दिस योर फोन। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप मेरी वीडियोस को फोन पे देख रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये आपका फोन है, जाहिर सी बात है मुझे रिप्लाई देंगे हाँ या ना में, लाइक ना। डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद है, वेरी गुड, आपने देखा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। डज योर फादर स्मोक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पिताजी स्मोक करते हैं, मुझे आपका रिप्लाई क्या मिलेगा, हाँ या ना। ओके, फोर्थ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, आपका रिप्लाई क्या होगा, हाँ या ना, यस या नो। कैन यू राइट विद बोथ हैंड्स, क्या आप दोनों हाथ से लिख सकते हैं, रिप्लाई यस या नो में आएगा। मे आई कमिंग सर,
अक्सर आपने देखा होगा इसी सेंटेंस से जब आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं या किसी ऑफिस में हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, टीचर का, मैम का, सर का रिप्लाई क्या होता है? यस। ओके, आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, आर दे कमिंग टुडे, क्या वे लोग आ रहे हैं? रिप्लाई आपका यस नो में आएगा। वॉज इट हॉट यस्टरडे, क्या कल बहुत गर्मी थी? रिप्लाई यस या नो में आएगा। आइए बात करते हैं नई सेंटेंस के बारे में, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं? रिप्लाई आपको मालूम है। नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट है, डू यू नो कैंटो, क्या आप कैंटो को जानते हो? वेरी गुड। तो देखा आपने कैसे मैंने एग्जांपल दिया। आइए कुछ यहाँ पे आगे बात करते हैं स्लाइड्स के राइट हैंड पे। आप देखें यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के लिए हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा यस नो टाइप से, तो जो रिप्लाई आएगा वो इसी फॉर्मेट में बनेगा। सपोज आपसे मैंने पूछा डू यू लाइक इंग्लिश, आप मुझे बोलेंगे यस, आपका सब्जेक्ट हुआ, ओके यस आपका आंसर हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ, आपने बोला यस आई नो, राइट ना? नो क्या हुआ? वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब सेंटेंस पॉजिटिव वे में। सपोज मैंने आपसे पूछा डू यू स्मोक, आप मुझे बोलेंगे नो आई डोंट और आई डू नॉट, राइट ना? आपका आंसर क्या होगा? आई डू नॉट। ओके, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया है। मैंने पूछा एम आई सिंपैथेटिक, आपका आंसर क्या होगा? यस, यस यू आर, यस यू आर सिंपैथेटिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वॉज ही नर्वस, क्या वो नर्वस था? आपका आंसर क्या होता है? नो, नो ही वाजंट शॉर्ट में, और लॉन्ग में क्या होगा? नो ही वाजंट नर्वस, वो नर्वस नहीं था। तो हमने ये एग्जांपल के थ्रू समझा कि जो यस नो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पुटअप किए जाते हैं, उनका रिप्लाई क्या होता है। बेसिकली आपको एक बात जान लेना है कि जब भी कोई क्वेश्चन क्या से पूछता है, इसका मतलब वो यस नो टाइप है, और उसका रिप्लाई क्या होता है? यस या नो। आगे मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, वी विल टॉक अबाउट हियर WH क्वेश्चंस। आपको ध्यान रखना है इसे हम क्वेश्चंस बोलते हैं, क्वेश्चंस, ना कि क्वेश्चन। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन। ओके, you have to also take care about your pronunciation. Okay dear, let's talk about the definition also here. WH questions ask for information and we do not expect yes no answer to a WH questions. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी WH question से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो आंसर है वो हाँ या ना में नहीं होता है, राइट ना? हमें सपोज मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, तो क्या मुझे आप यस बोलेंगे? अगर आप मुझे यस बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नाम यस है। अगर आप नो बोलेंगे तो आपका नेम नो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो WH क्वेश्चंस हैं, जब भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिप्लाई होता है उसमें फुल इंफॉर्मेशन, जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो उनको फुल इंफॉर्मेशन में ही आंसर देना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम WH क्वेश्चंस। ओके, एग्जांपल में आगे लिखा है वी एक्सपेक्ट एन आंसर व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई ऐसा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, WH क्वेश्चंस इन, ओके बात करते हैं आगे। WH क्वेश्चंस इन रूट देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, 9 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं। आगे सबसे पहला क्या है? हु। आपने लिखा है, मैंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। हु जो है इसका यूज करते हैं प्रोनाउन में। इसका यूज किस लिए करते हैं? फॉर पर्सन के लिए। कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में? टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब हमें किसी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? कौन या किसको। ओके, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि whom do you know, सॉरी who do you know, who are you, आप कौन हो, राइट ना? who you like, आप किसको पसंद करते हो, तो इसका मतलब क्या है? who। सेकंड बात करते हैं whom। whom एक प्रोनाउन है, इसका हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। इसका यूज किसके लिए करते हैं? फॉर पर्सन के लिए। ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम ये जो WH क्वेश्चन है वो किसका यूज किसके लिए करते हैं। पता है, जब हम पैराग्राफ या कोई भी, जब हम हमारा जो एक एग्जाम्स के अंदर जब पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, उसे जब हम रीड करते हैं, पैसेज के बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब हम जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कई लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ही समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन का मीन्स क्या है। इसीलिए WH क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि किस वर्ड का, किस WH क्वेश्चन का क्या मीन्स है, तभी हम वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो होम का मतलब क्या हुआ? किसको। किसके इसके लिए कहते हैं इसको? पर्सन के लिए। टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। हुज ये भी प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। बताऊंगा आगे सेंटेंस में कि कैसे एडजेक्टिव होता है और कैसे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? अधिकार। ओके, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
राइट आगे बात करते हैं व्हाट, आप इससे बहुत फैमिलियर हैं। फॉर थिंग्स, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या या कौन सा, इसका मीन्स होता है। ओके बात करते हैं विच, ये भी प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है और ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका यूज हम किसके करते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। व्हेन चॉइस रिस्ट्रिक्टेड, जब चॉइस की बात आती है, जब सिलेक्शन की बात आती है, तो हम यूज करते हैं विच का। बात करते हैं वेयर, इसका मीन्स क्या है, वेयर। ओके किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। इसका यूज कैसे सेंटेंस में होता है, एज एडवर्ब। ओके आपको मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो जब आप वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ओके वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ। ओके बात करते हैं व्हेन, व्हेन का यूज क्या होता है, टाइम के लिए होता है इसका, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, कब। ओके व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू कॉल समवन, सो मेनी थिंग्स। ओके बात करते हैं व्हाई, व्हाई का मीन्स किस लिए होता है, रीजन जानने के लिए। जब हम हिंदी बोलते हैं क्यों, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, राइट हियर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हाउ, ये एक एडवर्ब भी है, ये एक एडजेक्टिव भी है। इसका यूज किसके कितने तरीके से होता है, इसका यूज होता है 3 तरह से, फॉर मेथड, हेल्थ, वे, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, कैसे। दोस्तों मैंने आगे एग्जांपल्स में समझाया है कि कैसे हम इस डब्ल्यू क्वेश्चन का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। आइए आगे बात करते हैं हम। यहां देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 9 एग्जांपल्स हैं। आपको इससे समझ में आएगा कि हमने कैसे कैसे मैंने यूज किया है डब्ल्यू क्वेश्चन जो है। सबसे पहला है हु आर यू, आपको मालूम है। whom do you like, नेक्स्ट एग्जांपल है whose का मतलब ही होता है किसका, किसका। whose phone is this, अभी आपके जो हाथ में फोन है किसका फोन है, मैं पूछ रहा हूं कि किसका फोन है, आप बताएंगे ना मुझे। ओके सो whose phone is this, whose laptop is this, ओके what are you doing right now, आप अभी क्या कर रहे हो, वेरी गुड। which is better, कौन सा बेहतर है। where do you live, आप कहां रहते हो। नेक्स्ट when do you wake up in the morning, आप सुबह कब जागते हो। टाइम के लिए यूज करते हैं, बताया था पीछे आपको मैंने, why are you here, आप यहाँ पे क्यों हो, ये रीजन जानने के लिए। आइए बात करते हैं हाउ के बारे में। बताया था पीछे मैंने कि हाउ को हम 3 तरह से यूज करते हैं। फॉर मेथड, मेथड होता है तरीका, जब भी हम किसी तरीके के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ डू प्रिपेयर टी, सपोज आपसे मैंने पूछा आप चाय कैसे बनाते हैं, राइट हियर, तो मैं आपसे तरीका पूछ रहा हूं, मैं आपसे मेथड पूछ रहा हूं। बात करते हैं हेल्थ, हमने देखा होगा बहुत से लोग मिलते हैं हमसे, हमेशा पूछते हैं हाउ आर यू, इसका मतलब है कि वो हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है फॉर वे होता है रास्ता, तरीका, राइट ना, कैसे। अगर बात करता हूं मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल कैसे जाते हो, आप कॉलेज कैसे जाते हो, आप ऑफिस कैसे जाते हो, राइट ना। हाउ डू गो टू स्कूल, हाउ डू गो टू कॉलेज, हाउ डू गो टू ऑफिस। दैट्स अ फैंटास्टिक एग्जांपल फॉर यू। ओके मूव ऑन नेक्स्ट। आइए बात करते हैं यहाँ पे 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा कुछ और फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये उन्हीं पीछे जो क्वेश्चंस आपने पीछे पढ़ा था ये उन्हीं से बने हुए हैं, इनका फॉर्मेशन उन्हीं से हुआ है। ओके आइए जानते हैं। फॉर फर्स्ट हमारा है हाउ मैनी, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर नंबर के लिए, यानी कितने। आपने एक डायलॉग सुना होगा शोले फिल्म का, कितने आदमी थे रे कालिए, सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर कालिया, राइट ना। आप जब भी संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, किसी नंबर के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं हाउ मैनी का। मैं आपसे पूछूं कि आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन योर शर्ट्स, राइट हियर। आपके फोन में कितने कीज हैं, हाउ मेनी कीज आर देयर इन योर फोन, सो हाउ मेनी का यूज किया मैंने। आइए बात करते हैं हाउ मच, इसका मीन्स होता है हिंदी में कितना। इसका यूज किस लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए। जब हमें क्वांटिटी का पता लगाना हो, मात्रा का पता लगाना हो, वहां यूज हम करते हैं हाउ मच। ओके कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना पेशेंस, समझते हैं पेशेंस जिसे हम धैर्य बोलते हैं, हाउ मच पेशेंस। तो हम यूज करते हैं हाउ मच का यूज कितना के लिए, मात्रा के लिए। आइए बात करते हैं हाउ फार, इसका यूज हम करते हैं डिस्टेंस के लिए। जब हमें दूरी का पता लगाना हो तो हम यूज करते हैं हाउ फार, कहां तक, कितनी दूर तक। हाउ फार डू यू सी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कितनी दूर देखते हो, राइट ना, आपका जवाब यही आएगा 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, वहां तक, उतनी दूर तक। तो उसका मतलब होता है डिस्टेंस के लिए। सपोज मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप कितनी दूर रहते हो मुझसे, राइट ना, सो हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम मी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके हाउ लॉन्ग यूज करते हैं हम किसके लिए,
फॉर ड्यूरेशन के लिए, जब हमें किसी समय के अवधि के बारे में जानना हो कि कोई काम आप कितनी देर में फिनिश करेंगे या ये काम कितनी देर तक चलता है, वहां यूज हम करते हैं हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, आप मेरा कब तक इंतजार करते हो। ओके हम पूछते हैं ना हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वीडियो। ओके हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, आपको चाय बनाने में कितना समय लगेगा, तो वहां यूज हम करते हैं हाउ लॉन्ग। गॉट इट। ओके नेक्स्ट हाउ ऑफन, हाउ ऑफन के मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जानने के लिए, अगर हमें जानना हो कि कोई काम कितनी बार होता है, आपने देखा होगा इसका यूज बेसिकली किया था रिपीटिशन, जब कोई रिपीट होता है बहुत बार बार बार, वहां यूज हम करते हैं हाउ ऑफन। सपोज आपसे पूछूंगी आप कितनी बार नहाती हो, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, आप कितनी बार खाते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, हाउ ऑफन डू यू ईट, कितनी बार खाते हो, कितनी बार नहाते हो, ओके कितनी बार चाय पीते हो, कुछ भी करते हो, वहां यूज हम करते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का बेसिकली यूज करता है फ्रीक्वेंसी की जानने के लिए कि कोई काम कितनी बार होता है। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइम्स, इसका भी यूज सेम होता है फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी बार, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मीन्स है एग्जैक्ट टाइम, जब आप किसी पर्सन से एग्जैक्ट टाइम का पता लगाना चाहते हैं तो वहां यूज करते हैं एट व्हाट टाइम। सपोज मुझे आपसे पूछना कि आप कब उठते हो, राइट ना, मैंने पूछा एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, ओके एग्जैक्ट टाइम। अब मुझे आपने बोला कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आपने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो वो सुबह 6 बजे क्या है, वो एक निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स। ओके आता है व्हाट, एट व्हाट प्लेस, किस जगह पर। सपोज मुझे आपसे पूछना है एक निश्चित जगह के लिए कि आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप कहां रहते हो, एट व्हाट प्लेस डू यू लिव, आप किस जगह पर रहते हो, राइट ना। आता है नेक्स्ट और लास्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इन सबका मीन्स ही एक होता है, जब भी हम किसी वैरायटी के बारे में, किसी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां यूज हम करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीन्स होता है किस प्रकार का, किस तरह का। सपोज आपसे पूछूं आपको किस तरह की ड्रेस पसंद है, राइट ना, सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, राइट ना। अगर पूछूं कि आपको किस तरह की डिश पसंद है, ओके सो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिश डू यू लाइक, ओके दैट्स अ फैंटास्टिक एग्जांपल व्हिच आई गिव यू हियर एंड आई होप आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। ओके तो हमने समझा, इसमें आगे मूव करते हैं हम। Right here, so this is the end of my video and I hope you will like this one, and please if you like this one please like and subscribe my channel. Okay, see you in the next topic, imperative sentence. Till then, bye, see you, take care.